तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें मिस मू को दिखाया जाता है जो युगो की तरफ है वो देख रही होती हैं और बोलती हैं कि ये कुछ वक्त पहले यहाँ पे है वो बैठ चुका है और पता नहीं है बैठ के वो कब का यहाँ पे क्या कर रहा है। तकरीबन आधा घंटा है वो हो चुका है इसको ऐसे ही बैठे बैठे। फिर युगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि मैं तकरीबन आधे घंटे से अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर स्टोर कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी गोल्डन थंडर क्रश को है वो इस्तेमाल करूँ और इस बैरियर को है वो ब्रेक कर दूँ, यहाँ से निकल जाऊँ जल्दी से। युगो की कल्टीवेशन के दौरान होता है वो कोई उस जगह की दीवार तोड़ के वो अंदर आ जाता है। वो होती है हमारी यंग जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और काफी ज्यादा खतरनाक होती है। सारे गार्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ है वो खिसकने लगते हैं। मिस मुंह होती है वो बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस लड़की से वो डर गए, तुम्हें इससे वो फाइट करनी होगी, मेरे लिए इसे हराना होगा जल्दी से। वो होता है वो उसे वहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सीधे उससे पूछता है कि आखिर वो यू कहाँ है और तुम्हें वो आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे लिए वापस है वो क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत है वो नहीं थी बिल्कुल भी। जो यंग जो होती है वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो वो यू की, मैंने उसे एकदम सुरक्षित जगह पे वो छोड़ दिया और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज उसके साथ एक ऐसा बंदा है जो उसका अच्छे से ख्याल है वो रख सकता है। तभी वो दूसरे बंदे को है वो पीटने लगती है वहीं पे। यंग जो होती है वो हमारे युगो से वो बोलती है कि तुम अभी जिस बैरियर के अंदर बंद हो तो कई साल पहले मैं भी उस बैरियर के अंदर है वो बंद थी और मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया था कि उसके अंदर से मैं वापस आ जाऊं, बट चाहकर भी मैं अपने आप से वो उसे कभी भी नहीं तोड़ पाई। और जितने भी साल में नाइफ बनी रही हूँ मुझे तब तक है वो पता नहीं क्या था, बट मैंने वो एक बार एल्डर के मुंह से कुछ सुन लिया था जो काफी ज्यादा इफेक्टिव था, जो मैं तुम्हें बताने है वो अभी जा रही हूँ। बताने से पहले वो सारे बंदों को है वो पीटते पीटते है वो आगे बढ़ने लगती है। फिर वो अचानक से जंप मारती है। वो बोलती है कि दो बंदे होते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, अगर वो दोनों अपनी सेम पावर से अगर उस बैरियर पे हिट करते हैं तो हो सकता है कि वो बैरियर है वो तोड़ा जा सके। और किंग फॉर्मेशन को तोड़ने का यही एक लौता रास्ता है जो मुझे पता है और जो मैं तुम्हें वो बता भी चुकी हूँ। वहाँ पे एक मास्टर होता है वो बोलता है कि वो नाइफ है वो फाइनली कुछ इंसानी रूप में है वो आ चुकी है, पता नहीं कैसे है बट आ चुकी है। फिर वो अपने सारे बंदों को है वो बोलता है ये नाइफ है वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। मास्टर होता है वो अपने साथियों से है वो बोलता है कि तैयार हो जाओ, यहाँ पे कुछ बड़ा सा होने वाला है। तभी युगो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो यार बड़ा तो होने वाला है बट पता नहीं किसके साथ है वो बुरा हो जाए किसके साथ अच्छा हो जाए, चलो शुरू करते हैं। युगो अपनी फाइनली गोल्डन थंडर क्रश को है वो अपने हाथ में वो कंज्यूम कर लेता है और बोलता है कि चलो फाइनली मैंने अपनी पावर को है वो हासिल कर ही लिया और उसे वो इस्तेमाल करने जाता है। एक तरफ से यंग जो आती है और अपने अटैक को है वो युगो की तरफ मतलब बैरियर पे वो करने जाती है और युगो भी होता है दूसरी तरफ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर के ऊपर है वो अटैक करने के लिए जाता है, उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए। फिर वो दोनों अपनी फुल पावर को एंगेज करते हैं और उस बैरियर के ऊपर अपनी पावर को है वो एकदम फुल टाइप में वो मार देते हैं जिससे वो बैरियर है वो बहुत ज्यादा है वो रोशनी प्रकट करता है या फिर कहीं यार बहुत ज्यादा शाइन होने लगता है। उस एनर्जी के फ्लो के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर जो छत होती है ना वो एकदम टूट जाती है, वहाँ का कुछ भी है वो व्यवस्था नहीं है बिकॉज वो अंडरग्राउंड होती है तो उसकी पूरी छत है वो टूट जाती है। तो क्या ही बोले, सारे लोग होते हैं वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं और युगो होता है वो अकेला हमारा वहाँ पे खड़ा होता है बिकॉज वो मास्टर अपनी एनर्जी उस बैरियर में वो लगा रहे होते हैं इसलिए वो गिर जाते हैं। फिर युगो होता है वो नाइफ्स को है वो बोलता है कि देखो तुमने अपनी पावर है वो ओवर कंज्यूम कर ली है तो मैं तुम्हें ऐसा ही सजेस्ट करूंगा कि तुम फिर से वो नाइफ के अंदर चली जाओ और अपनी ट्रेनिंग है वो अच्छे से करो और बाकी का तो तुम्हारी जो पपेट है उसका ख्याल तो मैं रख ही लूंगा और तुम्हारा भी ख्याल तो मुझे ही रखना है तो तुम्हें वो टेंशन मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। युगो होता है वो ये सब बातें कर ही रहा होता है तभी मिस मुंह आती है और युगो के ऊपर अपनी तलवार चलाते हुए बोलती है कि देखो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम मर जाओगे आज। मैडम होती है वो हमारे युगो को तो हल्के में ले गई होती है। युगो होता है अपने 1000 टेंटिकल डेविल को है वो रिलीज करता है और बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं मैम। युगो होता है उसे अपने 1000 टेंटिकल डेविल की मदद से वो पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हारे पूरे सेट को है वो तुम्हारे साथ है वो ऊपर भेज दूंगा, मतलब तुम्हें वो हेल में वो एकदम मजे है वो करना, अपने दोस्तों के साथ जो भी करना करना। अगला सीन हमें सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं, सारे बंदे वो हेल्प के लिए गुहार लगा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया कोई तो बचा लो। हमें दिखाया जाता है कि जो युगो की पपेट होती है वो उस बीस्ट को लेके उसके साथ है वो आ चुकी होती है उस शहर में, इसलिए सारे बंदे होते हैं वो डर गए होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर एक मॉन्स्टर है वो आखिर यहाँ पे वो कर क्या रहा है। कुछ होता है वो बोलता है यून जॉन सिटी में आखिर ये बीस्ट है वो आया कैसे, ये नामुमकिन है। कोई होती है वो बीस्ट पे ध्यान ना देके हमारे युगो की पपेट पे वो ध्यान देती है और बोलती है ये तो युगो ब्रदर की है वो पपेट है। इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि युगो भैया भी एकदम ठीक है, उनको कोई भी है वो हार्म नहीं पहुंची और वो एकदम जिंदा है, ठीक ठाक है। वूची होता है वो बोलता है कि पपेट ये पपेट का क्या माजरा है। फिर वो बोलता है कि वो देखो बीस्ट होता है वो मतलब पपेट के पीछे वो अट्रैक्ट होके वो आता है तो वो भी अपने मन में वो बोलता है क्या वो दोनों है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ आए हैं। ये होती है वो युगो की तारीफ करते हुए बोलती है कि युगो की पपेट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर उनकी पपेट के वो पावर को कंबाइन किया जाए या फिर कहीं एक पपेट की पावर को बताया जाए तो वो जंग लेवल की निकलती है।
फिर जो युगो होता है वो वूजी की छत पे बैठ के वो बोलता है कि देखो मैं आ गया। तो वूजी होता है वो वूयू से बोलता है कि लगता है तुम्हारा ब्रदर अब ठीक है। ये होती है वो जाके उसके गले लग जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि भैया आप है वो कहाँ पे थे, मैं आपके लिए कितना ज्यादा घबरा गई थी, कितनी ज्यादा टेंशन हो गई थी, आपको पता भी है क्या। युगो होता है वो बोलता है कि इतना चिंता करने की क्या ही जरूरत है, देखो मैं तुम्हारे सामने एकदम फिट एंड फाइन खड़ा हूँ, मुझे कुछ भी है वो नहीं हुआ है, तो इतनी ज्यादा रोने की भी है तो कोई जरूरत नहीं है, रो मत यार। युगो होता है वो वूजी को है वो बोलता है क्या तुम्हारे मास्टर को अभी तक पता है कि तुम जिंदा हो। तो वो बोलता है कि देखो फिलहाल तो नहीं पता है बट बहुत ज्यादा जल्दी है वो जान जाएंगे कि मैं अभी भी है वो जिंदा हूँ और उनके साथ में वो खड़ा होने के लायक है वो बन चुका हूँ। वूजी होता है वो युगो को बोलता है कि जब तक तुम छोटे नुकसान को नहीं भुगतते तब तक तुम्हें बड़े लाभ का है वो कोई मतलब मजा भी नहीं आएगा, इतना कुछ है। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं टैंगलैंग सिटी को अपने अंदर है वो लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इस काम में वो मदद करो, एक साथ मुझे मदद करो टैंगलैंग को अंदर लेने में। युगो होता है वो बोलता है कि अगर ये सब दाइकिन के लिए है तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एकदम तैयार हो, तुम जो बोल रहे हो मैं फिलहाल तो तुम्हारी हेल्प है वो करने के लिए एकदम तैयार है वो बैठा हूँ यहाँ पे। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर युगो अपने मन में वो बोलता है कि पहले मैं इसको है वो मदद करूंगा वो टैंगलैंग सिटी का कब्जा करने में, फिर मुझे जानना है इसका असली मकसद क्या है। फिर हमें टैंगलैंग सेट के पीछे का है वो एक माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे होते हैं वो बोलते हैं ये ज्यादा खतरनाक हो रहा तो उसी का हो सकता है। सेक्ट मास्टर होते हैं वो फाइनली वहाँ पे वो प्रस्तुत हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए बड़ी औसम अंदाज में। सिटी के वो सभी बंदों की एकदम बुरी तरीके से वो फट चुकी होती है, वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं इस बीस्ट से और बीस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है युगो की पपेट के कारण, इसलिए वो उन सब पे वो भारी तरीके से वो अटैक करने लगता है। तभी बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये बीस्ट है वो हमारे शहर में आखिर कैसे आया। दूसरा बंदा बोलता है कि भाई तू भागने पे ध्यान दे। तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर आ जाते हैं और बोलते हैं कि यार तुमने बहुत ज्यादा उधम है वो मचा के रखी है, अब तुम्हें ये सब है वो बंद करना पड़ेगा बिकॉज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लीडर होते हैं वो अपनी सारी पावर है वो इकट्ठी करने लगते हैं फॉर्मेशन के लिए, जिस फॉर्मेशन में वो बीस्ट है वो भी फंस चुका होता है, वो काफी ज्यादा दर्द में होता है बीस्ट, बट क्या ही करे उन्हें पूरे सिटी को है वो बचाना तो करना पड़ेगा। वूजी होता है वो ये सब दूर खड़े होके है वो देख रहा होता है, उसी के साथ हमारे युगो भी है वो वहाँ पे होता है और बोलता है कि मजा आ रहा है और वो दोनों हैं वो बड़ी मुस्कुराते मुस्कुराते उस नज़ारे का है वो बहुत ज्यादा आनंद ले रहे होते हैं। बीस्ट है वो मास्टर पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो लीडर होते हैं वो ऊपर की तरफ है वो उछल जाते हैं और अपने आप को एक शील्ड में वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं। फिर वो अपनी फॉर्मेशन को है वो नीचे की तरफ है वो डालते और बोलते हैं कि चलो अब वक्त आ चुका है कि मुझे ये काम है वो जल्दी करना होगा बिकॉज यहाँ के पीपल है वो काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, मुझे ये करना ही होगा अभी। फिर वो टियानलैंड फॉर्मेशन को है वो अचानक से ये वो ओपन कर देते हैं और वो बेड़ियों के अंदर है वो झंझोड़ जाता है या फिर कहीं बदने लगता है, बट वो उसी वक्त ही है वो बेड़ियां तोड़ देता है और मास्टर के मुंह से खून निकलने लगता है बिकॉज उनकी की पावर उस फॉर्मेशन के अंदर चली गई थी। युगो होता है वो वूजी से है वो बोलता है कि तुम्हारे मास्टर अब है वो केपेबल नहीं है कि वो उस बीस्ट से वो ज्यादा देर तक है वो लड़ पाए, तो तुम्हें बताए अब क्या करना है, अब तुम्हारी बारी है वो आ चुकी है तो तुम्हें यहाँ से है वो निकलना चाहिए, अपना काम है वो जारी रखने के लिए। वूजी होता है वहाँ जाते हुए युगो से है वो बोलता है कि देखो अपनी पपेट को भी है वो तैयार रखना बिकॉज वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि मेरे मास्टर नहीं हरा पाए तो मैं क्या घंटा हरा पाऊंगा उसे। तो वूजी है वो वहाँ से जाने लगता है तो युगो होता है वो बोलता है कि पपेट है वो पहले से ही अपनी जगह पे वो जा चुकी है तो तुम वहाँ पे जाना चाहिए। अभी बहुत बेड़ियां बची होती हैं वो भी धीरे धीरे करके वो टूटने लगते हैं, जिससे बीस्ट है वो पूरा है वो फ्री होने लगता है, तो जिसकी वजह से मास्टर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और वो बीस्ट होता है वो मास्टर को पेल देता है। मास्टर के पास है वो जाता है और मास्टर काफी घायल हो चुके होते हैं। वूजी होता है वो बोलता है सुधीर रहना, आप क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना एकदम। वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में होते हैं और हमारा वूजी है वो बोलता है आप ठीक है, बड़ा ही गंभीर हालत में भैया कुछ भी बोल। वूजी होता है वो अपना एक अटैक है या फिर कहीं एक स्वॉर्ड का स्लैश है वो उस बीस्ट पे वो लगा देता है और बोलता है कि तेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है और वो बोलता है कि यहाँ से भाग जा या फिर मर जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो अटैक की वजह से वो पीछे देखने लगता है तो वो पीछे जैसे ही देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पीछे का सीन है फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो युगो होता है वो अपने हाथ में एक डॉल को लेके उसे चिढ़ा रहा होता है। बीस्ट को है वो युगो पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलता है ये साला मुझे चिढ़ा कैसे रहा है, इसको तो आज पेलना पड़ेगा। फिर युगो की पपेट होती है वो वहां से वो भागने लगती है तो वो मतलब बीस्ट भी है वो उसके पीछे पीछे ही है वो भागने लगता है। वूजी होता है वो बोलता है अच्छा तुम भागना चाहते हो बट मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा यार। तभी जो सेक्ट लीडर होते हैं वो हमारे वूजी को है वो बुलाते हैं और अपने पास बुलाने के लिए उसे कहते हैं तो वो आ जाता है उनके पास। सेक्ट लीडर होते हैं वो वूजी से है वो बोलते हैं कि ये जो बीस्ट है वो कभी भी है वो वापस आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सिटी को है वो प्रोटेक्ट करो, मेरे सेट को है वो प्रोटेक्ट करो। तो वो बोलता है कि मैं अपने मरने तक है वो इसको है वो मतलब प्रोटेक्ट करता रहूंगा, सिटी को है वो कुछ भी नहीं होने दूंगा बिकॉज ये सिटी है वो आपकी है यार। जो सेक्ट लीडर होते हैं वो हमारे वूजी के है वो मतलब टियानलैंग सेट की है वो पूरी इजाजत दे देते हैं, मतलब उसे टियानलैंग सेट का है वो लीडर है वो बना देते हैं। वो बोलते हैं यहाँ से मैं टियानलैंग सेक्ट है वो तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम्हें ये वो मेरे सेट का है वो अच्छे से ख्याल रखना है और पूरी दुनिया में होने वाले कार्यक्रम को है मेरे सेट के द्वारा संभालना है तुम्हें। अपना मेडल है यानी वो चीज होती है वो तो देते ही है, वो अपनी सांसें हैं वो तोड़ देता है यानी कहीं उसकी बाहों में ही अपना दम है वो तोड़ देता है। इन द एंड वो उसकी डेथ हो जाती है। वूजी होता है वो रोने लगता है, फिर सारे साथी होते हैं मतलब वहाँ के सारे गार्ड्स होते हैं वहाँ पे आते हैं।
सारे गार्ड्स आके वहाँ पे रोने लगते हैं। बट वूजू तो बड़ा हरामी बंदा होता है, वो अपने मन में वो हंस रहा होता है और बोलता है कि देखो यार, मैं कितने सालों से ये चाहता था कि टैलेंट सिटी है वो मेरी हो जाए, बट यार इतनी मेहनत के बाद, यूगो की मदद के बाद मैं आज फाइनली इस सिटी का राजा बन चुका हूँ। अगला सीन में दार्जिन सिटी के कैंप का है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सारे गार्ड्स होते बैठे होते। तभी यूगो होता है वो वूजू को लेके है वो वहाँ पे अचानक से वो जंप मार देता है या फिर कहीं आ जाता है। शिफैंग होता है वो बोलता है कि अरे भाई तुम ठीक हो और तुम फाइनली है वो आ गए। फिर वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा मतलब खुशी हो रही कि वूजू को है वो कोई भी हार्म है वो नहीं पहुंचा है, बिकॉज बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि वूजू है वो अचानक से यहाँ पे गायब हो गई थी। तो यार टेंशन होना थोड़ी सी लाजमी सी बात है। फिर हमें किंग जाओ को दिखाया जाता है, जो अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो तुरंत ही वो हमारे युगो के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने पिछली बार ऐसा कांड कर दिया जो एकदम माफी के काबिल तो नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उस चीज के लिए वो माफ कर देंगे, ये मैंने जानबूझ के वो नहीं किया था। युगो है वो किंग जाओ को है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें फिलहाल के लिए उठ जाओ, वैसे ही मेरे पास वक्त नहीं है उन सब बातों के बारे में वो बात करने के लिए, तो हमें यहाँ से वो फिलहाल के लिए चलना पड़ेगा। यूगो होता है वो बोलता है कि अपने सारे साथियों को है वो रेडी कर लो और हमारी पूरी आर्मी को है वो प्रिपेयर कर लो कि एक लंबी सी फाइट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी है वो होने वाली है। तो वो मतलब जीफैंग है वो बोलता है कि आखिर क्या हुआ, मतलब वो ऐसा कौन सा कांड हो गया कि इतनी जल्दी ये सब करना है। तो वो बोलता है कि देखो मैं जहाँ पे गया था तो वहाँ से वो मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मिली है कि चारों के चार प्रिंस होते हैं वो हम सबके पीछे वो पड़े हैं, जैसा कि हमें नहीं पता कि वो हमारे पीछे हैं, बट हैं। यूगो का एक सैनिक है वहाँ पे आ जाता है और उससे इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई सोल्जर या फिर कहीं पूरी एक आर्मी होती है वो हम सबके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो यूगो होता है वो बोलता है कि भाई ये इतने ज्यादा जल्दी में क्यों है, मतलब मैंने तो अभी बोला ही था इन लोगों से और ये वहाँ पे आ भी गए, यार क्या बात है। यूगो होता है वो जीफैंग को है वो बोलता है कि अपने साथ है वो 30,000 साथी ले लो और मेरे साथ भी है वो 30,000 साथी आ जाओ और घोड़े लेके आना, मतलब समझ जाओ ना, मतलब वो अपनी टीम को है वो 4 भाग में डिवाइड करता है जहाँ पे 30,000 लोग है वो जाएंगे फाइट करने के लिए। बाय सायोनारा।